प्राचीन भारत छोटे बड़े जनपदों में बँटा हुआ था। छोटे जनपद बहुत छोटे होते थे जिसमें कबीले के राजा राज्य करते थे, और बड़े जनपदों में थोड़े बड़े राजा राज्य करते थे, जिसमें छोटे छोटे जनपद भी शामिल थे। और इन्हीं छोटे बड़े जनपदों को मिलाकर बनता था महाजनपद, जिसमें बहुत सारे जनपद होते थे। और इन सभी महाजनपदों को मिलाकर बनता था एक राज्य, जिसमें एक राजा का शासन होता था। अगर बात की जाए प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में सबसे पहले राज्य करने वाला सबसे पहले राजवंश हर्यक राजवंश था, जिसकी स्थापना बिम्बिसार ने की थी। बिम्बिसार एक बहुत ही महान राजा थे जो पाटल जो मगध साम्राज्य पर राज्य करते थे, और इसकी राजधानी थी राजगिर। और बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद उसका बेटा राजा बने। लेकिन इस वंश पर पितृहत्या का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि इस वंश में जो भी राजा बना उसने अपने ही पिता की हत्या कर राजगद्दी संभाली। जैसे बिम्बिसार ने अपने पुत्र, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की, और अजातशत्रु के बेटे ने उसकी हत्या करके राजगद्दी को संभाला। इस तरीके से यह शासन चला, और इस हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं। और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के स्थापना हर्यक वंश के बाद हुई थी। शिशुनाग वंश के सबसे पहले संस्थापक थे शिशुनाग जी, जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और इसके बाद एक एक करके शिशुनाग वंश के लोग राज्य करते रहे। फिर इसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश एक क्षत्रिय वंश था। ये एक शूद्र वंश था, जिसकी स्थापना एक क्षुद्र नापित नाई, जिसे महापद्मनंद या उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, उसने की थी। हाँ, और इसके बाद इस तरह नंद वंश में 8 राजा हुए। नंद महापद्मनंद के बाद उसका बेटा बना, और इसके फिर बेटे के बाद उसका भाई, उसके भाई के बाद ऐसे 7 राजा हुए। 6 राजा हुए। महापद्मनंद के बाद 6 राजा हुआ, और 6 राजा के बाद एक 7वां राजा हुआ, जिसे धनानंद कहा जाता था। और धनानंद आखिर नंद वंश का आखिरी राजा था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के बाद हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद, जो नंद वंश का आखिरी शासक था, उसको हराकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, और जिस साम्राज्य को हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं। और मौर्य वंश में मुख्य रूप से 3 राजा हुए। महान राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, वे उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य, और महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और अशोक मौर्य वंश के आखिरी महान राजा थे और ताकतवर राजा थे। सम्राट अशोक के बाद पूरा मौर्य साम्राज्य बिखर गया, और फिर मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई। ब्राह्मण वंश की स्थापना ब्राह्मण वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई। ब्राह्मण वंश को शुंग वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि मौर्य शासक बृहदत्त के चीफ इन कमांडर थे, यानी सेनापति थे। उन्होंने बृहदत्त, जो मौर्य साम्राज्य के आखिरी सम्राट थे, उनकी हत्या कर पूरे साम्राज्य को अपने अधीन ले लिया। इस तरीके से ब्राह्मण वंश से शुंग वंश की स्थापना हुई। और शुंग वंश के बाद भी
ये वंश नहीं चला और इस वंश के बाद कर्णम वंश की स्थापना हुई और कर्णम वंश जो आखिरी महान साम्राज्य माने जाने वाला एक छोटा सा साम्राज्य था, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा साम्राज्य था। फिर इसके बाद इंडिया भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया।